अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, सेकंड चैप्टर केमिकल कम्बिनेशन का टॉपिक केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन कीमियाई मसावात। जब हम किसी भी केमिकल चेंज को शॉर्ट मेथड में सिंबल्स और फार्मूलों की मदद से ज़ाहिर करते हैं, किसी भी केमिकल चेंज को एक्सप्रेस करें हम सिंबल्स और फार्मूलों के साथ, तो उसको कहा जाता है केमिकल इक्वेशन। Chemical equation is a shorthand method of expressing the chemical reaction in terms of symbols and formulae of the substance involved in a chemical reaction. यही केमिकल इक्वेशन या कीमियाई मसावात दो कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होती है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स मुतामिलात। रिएक्टेंट्स या मुतामिलात क्या हैं? जब कोई भी केमिकल चेंज, उसमें चाहे वो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं या कंपाउंड्स हैं, एक से ज़्यादा, वो जब आपस में मिलते हैं, रिएक्ट करते हैं, नतीजे में कोई नई प्रोडक्ट हासिल होती है, तो वो जो कंपाउंड्स, एटम या मॉलिक्यूल्स जो हैं आपस में रिएक्ट कर रहे थे, उनको कहा जाता है रिएक्टेंट या मुतामिलात। और केमिकल चेंज के बाद जो हमें नई चीज़ हासिल होती है उस केमिकल चेंज के नतीजे में या केमिकल रिएक्शन के नतीजे में, तो वो जो हमें नई चीज़ हासिल होती है वो कहलाती है प्रोडक्ट या हासिलात। इन प्रोडक्ट और अब प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स पहले हम बताते हैं। रिएक्टेंट द स्टार्टिंग सब्सटेंस विच रिएक्ट विद each other to form a new substance are called reactants. Products, substance formed by chemical reaction are called products. इन reactants और product के दरमियान एरो साइन मौजूद होता है, जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की साइड पर जो है उस एरो को शो किया जाता है कि रिएक्टेंट्स रिएक्ट करने के बाद, केमिकल चेंज के बाद जो है वो प्रोडक्ट दे रहे हैं। स्टूडेंट्स, अब आप एग्जाम्पल देखिए कि इसको लिखा किस तरह जाएगा और किस तरीके से। केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को किस तरह से शो किया जाएगा? जब पहले हमारे पास कोई केमिकल चेंज है, हमारे केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन के कार्बन बर्न्स इन एयर, ये एक केमिकल चेंज है कि कार्बन हवा में जलता है। अब क्या है, किस तरह से इसको हम शो करेंगे इक्वेशन में? कार्बन बर्न्स इन एयर, कार्बन का सिंबल है हमें कार्बन सी, रिएक्ट कर रहा है वो या जल रहा है हवा में यानी कि ऑक्सीजन, तो वो कार्बन रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, बर्न कर रहा है, जल रहा है ऑक्सीजन के साथ। अब ये दोनों कहलाएंगे इस केमिकल चेंज में या केमिकल रिएक्शन में कि कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा, ये कहलाएंगे रिएक्टेंट। अब जब ये दोनों के कार्बन जो है हवा में जला, कार्बन बर्न्स इन एयर, तो नतीजे में जो हमें प्रोडक्ट हासिल होगी वो होगी कार्बन डाइऑक्साइड, कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास हासिल हुआ है ये कहलाएगा प्रोडक्ट। इसी तरीके से दूसरी एग्जांपल देखिए, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, के पानी का बनना। किस तरह से? पानी के हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, नतीजे में आपको पानी या वाटर का मॉलिक्यूल हासिल हो जाएगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्टेंट कहलाएंगे, जबकि वाटर जो है वो प्रोडक्ट कहलाएगा।
दोनों के दरमियान में एरो का साइन मौजूद होगा और एरो साइन शो करेगा कि ये रिएक्टेंट जो है ये केमिकल चेंज कर रहे हैं, केमिकल इसमें चेंजिंग आ रही है और नतीजे में आपको प्रोडक्ट हासिल हो रही है, इसका रुख इस जानिब। अब किसी भी केमिकल इक्वेशन के ज़रिए हमें हासिल क्या होता है, हमें इंफॉर्मेशन क्या हासिल होती है। एक तो जब हम किसी केमिकल इक्वेशन को देखते हैं तो सबसे पहले हमें उसके अंदर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की नेचर पता चलती है कि ये लिक्विड हैं, सॉलिड हैं, गैस हैं, ये क्या चीज़ें, इनकी नेचर क्या है, इनके हमें फार्मूला सिंबल्स मालूम हो रहे हैं, इनकी हमें नेचर मालूम हो रही है। उसके बाद हमें ये पता चल रहा है कि रिएक्टेंट्स जो हैं वो कितने मोल हैं, उनके एटम्स नंबर क्या हैं और हमारे पास प्रोडक्ट क्या किस हिसाब से किस मोल, उसके भी मोल्स नंबर हमें मालूम हो रहे होते हैं। तो हमें साथ ही साथ इक्वेशन को देखकर हमें पता चलता है कि ये केमिकल चेंज की कौन सी टाइप है। ये कंबस्टन रिएक्शन है, जैसे ये वाला कंबस्टन रिएक्शन था कि इसके अंदर ऑक्सीजन के साथ अमल हो रहा था, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड भी बर्न कर रहा था ऑक्सीजन के साथ, तो ये भी कंबस्टन रिएक्शन था। या ये एडिशन रिएक्शन है या ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स, जैसे आप एक और एग्जाम्पल देखिए, डिकम्पोज ग्लूकोज इन इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब ग्लूकोज, डिकम्पोज ग्लूकोज, ग्लूकोज का फार्मूला आपको आना चाहिए। ग्लूकोज क्या है, ये ग्लूकोज डिकम्पोज हो रहा है। यहाँ पर आप इसकी आप काइंड लिखिए या इसको कि डिकम्पोज के हम उसको हीट करेंगे, वो जो है वो ब्रेक होगा, डिकम्पोज होगा, नतीजे में जो है वो इथाइल अल्कोहल और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तो हमें यहाँ पर कि ये ब्रेक हो रहा है, रिएक्टेंट्स जो है एक रिएक्टेंट से आपको दो प्रोडक्ट हासिल हो रहे हैं, यानी कि रिएक्टेंट जो है वो ब्रेक हो रहा है यानी डिकम्पोज हो रहा है। तो हमें इसकी ये टाइप भी पता चल गई। तो केमिकल इक्वेशन के ज़रिए हमें नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के बारे में मालूमात हासिल होती हैं, हमें उनके मोल्स नंबर मालूम होते हैं, साथ ही साथ हमें उनकी टाइप का भी, केमिकल रिएक्शन की टाइप का भी पता चलता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको केमिकल इक्वेशन की, केमिकल इक्वेशन क्या है, केमिकल इक्वेशन को किस तरह लिखा जाता है, केमिकल इक्वेशन के कंपोनेंट्स क्या हैं और उसके बाद के केमिकल इक्वेशन से हमें क्या इन्फॉर्मेशन हासिल होती है, तमाम चीज़ें अब आपकी समझ में आ गई होंगी। बिलफर्ज अगर नहीं कोई चीज़ समझ में आई, आप आके रब्ता कीजिए, दोबारा समझ लीजिए। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ होमवर्क दे रही हूँ, कुछ रिएक्शंस, केमिकल चेंजेस दे रही हूँ, जिसमें आप जो है उनकी इक्वेशन को बनाएंगे। उस होमवर्क को नोट कीजिए, फेयर कीजिए, आके चेक करवाइए। अगली क्लास में हम इंशाल्लाह इसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे कि उसको किस तरह से बैलेंस किया जाता है। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।